हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस जी, शाम का टाइम है। शाम के टाइम आई थिंक फोर ओ क्लॉक हो रहे थे। और थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट वेस्ट करने के बाद दीदी आ गई थी बर्तन धुलने। वो बर्तन वर्तन धुल के और जस्ट अभी गई हैं, तो मैं भी उठ गई थी, थोड़ा सा ही आराम किया था। उसके बाद आराम क्या करना, जो दोपहर में टाइम मिलता है उसमें आप वीडियो एडिट वगैरह करना होता है, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनानी होती है। वही सारी चीज़ें करके फिर थोड़ा सा बाबू को सुला के उसको दोपहर का नैप दिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना काम वाम करने के बाद लेट जाती हूँ उसके साथ, तो उसको सुला देती हूँ। उसके बाद फिर जब वो सो जाता है ना, मैं धीरे से उठ जाती हूँ और मुझे जो भी अपना काम निपटाना होता है वो मैं आ जाती हूँ किचन में। और दीदी भी 3 बजे, 3 साढ़े 3 करीब दीदी आती हैं। वो बर्तन वर्तन धुल के चली जाती है, तब जाके मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और एक गिलास, मेरा शाम का डेली का रूटीन है। मैं थोड़ा सा नैप वैप लेने के बाद आती हूँ किचन में। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, फिर 1 कप अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ। ये मेरी डेली का नियम है। और शाम को मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ इतनी टाइम में, 4 या 5 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, वार्म वाटर जो होता है वो मैं एक गिलास में, वैसे तो मैं बैठ के पीती हूँ लेकिन वीडियो शूट हो रहा था इसलिए मैं मेहनत ना करना पड़े, ऐसे ही खड़े खड़े पी लिया। और लेकिन खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, आई नो अच्छा नहीं होता है हमारी हड्डियों के लिए। पैर घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, बट ऐसे ही पी लिया क्योंकि वीडियो ऑन था। तो फिर उसके बाद पानी पी लिया, तब तक पानी बॉईल हो रहा है। और उसके बाद मैं अपना सारा बर्तन लगा दूंगी उनके प्लेस पे। थोड़ी हाफ एंड आवर हो गया था, बर्तन में जितने पानी वानी थे वो निकल गए थे, तो अब इनको मैं उनके प्लेस पे लगा दूंगी। क्योंकि बास्केट में जब बर्तन भरे होते हैं ना, तो बिल्कुल सही नहीं लगता, खटर खटर बोलता रहता है इतने टाइम पे ना। यशु मेरा ट्यूशन पढ़ रहा होता है, तो खटपट अच्छी नहीं लगती है। तो लगा दो ना, तो ईजिली जो बर्तन आपको लेना होता है उनके प्लेस से मिल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बर्तन ही लगाती हूँ। और बास्केट के नीचे उचे जितनी भी पानी दीदी बर्तन धुल के चली जाती है ना, बहुत पानी पानी सा हुआ रहता है, तो वो सब मैं ड्राई कर देती हूँ गीले कपड़े से अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ ना दूध भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। मॉर्निंग में बॉईल हुआ था, तो अभी भी मैं दिन में फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी ठंड में इतना दूध ख़राब नहीं होता, तो ऐसे जाली से ढक के बाहर ही रखती हूँ। तो इतनी टाइम पे मैं डेली दूध बॉईल कर लेती हूँ शाम को। तो उधर दूध मेरा बॉईल हो रहा है और मैंने इधर ग्रीन टी अपना निकाल दिया। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी डिनर के लिए। डिनर में बनाऊँगी सेम आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये जो पतले पतले सेम होते हैं, ऐसे चपटे से होते हैं ना, वो ग्रीन वाली सेम, तो इसकी ना सब्जी बनती है और इसकी अचार भी बनती है। जो ताज़ा अचार जिसको बोलते हैं, सरसों और लहसुन में पीस के जो बनता है, वो भी मैं बनाती हूँ। और इधर लेकिन मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी इसकी, तो वही इसको थोड़ा कट करने में टाइम लगता है। इसके साइड साइड में जो रेसे निकलते हैं वो सारे निकाल के इसको कट करना होता है। तो वैसे सेम तो ज़्यादा था मेरे पास, मुझे जितना बनाना होगा उतना मैं कट कर लूँगी। और ये सब्ज़ी ना दाल चावल के साथ या पराठे रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ ना, बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी। थोड़ा चटपटी सी, तीखी सी, खट्टी सी बनाओ टमाटर वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है इसको खाने में। तो उसी के लिए, और डिनर ना, डिनर की जो प्रिपरेशन होती है, जो सब्ज़ी होती है, मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। और ना मेरे यशु का ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअली स्टार्ट हो गया आज से। तो आज तो वैसे ही नॉर्मल था पेपर, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल का, उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है दिक्कत। लेकिन कल से जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो मेन एग्ज़ाम है, वो कल से स्टार्ट होंगे। तो उसी की तैयारी वैयारी भी उसको करानी होती है, तो इसलिए मैं फटाफट अपना जो भी शाम का काम होता है वो मैं निपटा लूँगी। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, एक्चुअली एक शादी है, इनके फ्रेंड की बहन की शादी है, तो उसमें भी जाना है। तो थोड़ा सा मार्केट भी हमको करना है, तो उसी के लिए जाना है, इसलिए मैं और
वैसे मार्केट जाना हो या ना जाना हो तो मैं डिनर का जो प्रिपरेशन जैसे सब्ज़ी बनाना, आटा गूँधना, ये सारे काम मैं अभी कर लेती हूँ 5-6 बजे के टाइम पे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना और शाम की दिया बाती और थोड़ा सा वॉक भी करने में जाती हूँ। ये सारे काम करने होते हैं ना, तो एक तसल्ली होती है दिल में कि हाँ चलो सब्ज़ी बनाए, अब ज़्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ रोटी या पराठे बनाने होंगे। वैसे मोस्टली रात को मैं पराठे या रोटी यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। जो पूरा खाना होता है, मतलब पूरा खाना मतलब दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये सारी ना मैं दोपहर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। शाम को लाइट ही बनाती हूँ, रोटी या पराठा, ज़्यादातर तो रोटी ही बनाती हूँ। पराठे कभी कभी बनते हैं, वेजिटेबल के अकॉर्डिंग पराठे बनते हैं। अगर सब्जी ऐसी है जिनके साथ पराठे जाते हैं तो ही मैं पराठे बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी ही प्रेफर करती हूँ। रोटी बना के देसी घी लगा दो तो वही अच्छे लगते हैं गरम गरम खाने में। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी कट हो गई है। अब इसको मैं लहसुन मिर्च और जीरे में फ्राई करके तड़का लगा दूँगी और सब्ज़ी छौंक दूँगी, वो होता रहेगा। तब तक मैं और सारे अपने काम निपटाऊँगी, जो शाम को मेरे काम होते हैं, कपड़े उपड़े फोल्ड करना, सूख जाते हैं। और अभी तो 2 दिन तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकली थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो जो भी कपड़े उपड़े होते हैं वो सूख गए थे। मॉर्निंग में मैं जितना मैंने सोफ़े के कवर आपने इसके पहले ब्लॉग में देखा होगा, सोफ़ा का कवर वगैरह हमने जिस दिन हम उसका कवर हटाए थे सोफ़ा का, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और लाइट भी बहुत जा आ रही थी, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन में उसे नहीं लगाया था। आज मॉर्निंग में मैंने उसे वॉश किया था। आज तो काफ़ी अच्छा धूप था, इस वजह से ना वो ड्राई हो गया अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें धुली थी मैंने, तो वो सारा फोल्ड करना या सोफे बिछाना, ये सारे काम रह जाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं यार शाम को। जिनके बेबी होंगे एक दो, वो रिलेट कर पाते होंगे, उनको बहुत ही काम हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल, या जिनके घर बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे दादी दादा सब होते हैं साथ में ना, तो वो काफ़ी उनको हेल्प हो जाती है बच्चों के, जैसे उनको देखना, उनके साथ खेलना कूदना, तो आप फटाफट काम निपटा लो। तो मैं क्या करती हूँ, जब बाबू सोता है ना मेरे दोपहर में, तो वो वैसे तो 2-2:30 बजे ही लेटती हूँ उसको लेके, तो वो 3 उनके अकॉर्डिंग सोता है और 4:30-5 बजे ही उठता है। 1-2 घंटे की नैप वो लेता ही लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चुपके से उठ जाती हूँ। मेरा जो किचन का काम होता है वो मैं झटपट निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर बच्चे बहुत मूडी होते हैं। उनके मूड कैसा है, उन्हें अच्छा है, फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रोते हैं कभी, चिड़चिड़ाते हैं कभी, तो इसलिए मैं उसके जब तक वो सोता है मैं काफ़ी अच्छे से इत्मीनान से अपना काम निपटा लेती हूँ। उधर ये जो डोर दिख रहा है आपको रूम का बंद है, इसमें वो यशु ट्यूशन अंदर पढ़ता है, तो मैं इधर से लॉक कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा आवाज़ जो खटपट की है उधर ना जाए, और जो सब्ज़ी वगैरह की महक होती है ज़्यादा उधर ना जाए, इसलिए चिमनी भी ऑन कर लेती हूँ और ये दरवाज़ा भी मैं बंद रखती हूँ। तो ये सारे काम झटपट इसीलिए मैं करती हूँ, जब तक वो सोता है बहुत अच्छे से काम हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो उठता है तो उसका बहुत सारा काम होता है। बच्चे कब सूसू पोटी कर रहे हैं, कब उनको खाना है, कब उनको खेलना है, ये सारी चीज़ें देखना होता है और खिलाना पिलाना उनको। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन टी बैठ के अपना ग्रीन टी आराम से इंजॉय करूँगी। पहले बैठ के थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं ग्रीन टी आराम से बैठ के, और कभी कभी तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, मैं खड़े खड़े काम भी करती रहती हूँ, एक एक सिप पीती रहती हूँ ग्रीन टी। कभी कभी तो ऐसा हड़बड़ सा हो जाता है, समझ भी नहीं आता। छोटे बच्चों के साथ यार बहुत प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि आप थोड़ी देर बैठ के अपने लिए ज़िंदगी जी सको, बिल्कुल जब छोटे। लेकिन कोई नहीं, यही होता है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपके पास इतना सारा करने को काम होता है। बच्चों के देख रेख, जब बड़े हो जाएंगे यही बच्चे ना, यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने की होगी, बहुत ही ज़्यादा मिस। ये सब टाइम याद आएगा ना कि वो भी एक टाइम था जब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, बच्चों में ही लगे रहते थे। और एक टाइम आज है जब बच्चे इतने बड़े हो गए, इतने बिज़ी हो गए, उनको भी हमारे लिए टाइम नहीं है। तो ये सब सोचने को हो जाता है, इसलिए बच्चों के साथ जो भी पल है ना वो जी लेना चाहिए। उनके साथ सोना उठना बैठना, बिल्कुल भी ये सारे काम करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये पल कभी लौट के नहीं आएगा, कभी भी लौट के नहीं। इसलिए छोटे बच्चों के साथ जितना हो सके हर पल को एंजॉय करना चाहिए। एक दिन बहुत, और हमें नहीं पता हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे आगे चल के, हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे, वो
वो सारी कुछ भी नहीं पता, सिर्फ यादें ही रह जाती। इसलिए छोटे बच्चों के साथ हर एक पल को जी लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। इसलिए मैं उनके साथ हर एक पल जीती हूँ, उनके साथ रहना, खेलना, कूदना। देखिए मैं यहीं पे अपना सारा कपड़ा फोल्ड कर रही थी और भैया मेरा ला के दिखा रहा था, मम्मा देखो आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, उसने मुझे ये सारी चीज़ें दी है। तो उसको पेंसिल, रबड़ और ये शार्पनर, यही सारी चॉकलेट वगैरह बोल रहा था कि मुझे स्पेशली उसने बड़ा वाला चॉकलेट दिया था, वही दिखा रहा था। बच्चों की कितनी खुशी होती है ना कि मम्मा देखो मेरे फ्रेंड ने दिया। अभी मेरे बड़े बेटे का भी बर्थडे आने वाला है 17 मार्च को, तो बोल रहा था मम्मा एग्ज़ाम के बाद छुट्टी हो जाएगी, मैं इसलिए मैं 14 मार्च को ये सारी चीज़ें ले जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है ले जाना, तुम भी अपने फ्रेंड को खिला देना। तो यही सारी बातें हो रही थी। और बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जो सारी चीज़ें होती है वो आके मम्मा को बताते हैं, मम्मा आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, हम लोगों ने ऐसे खेला था। और ये ना ऐसे मैंने कल पूछा कि बाबू आपका ड्रेस इतना ज़्यादा गंदा क्यों होता है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी कैसे लगता है। तो बोलता है मम्मा पता नहीं, मैं तो खेलता हूँ, धूल उड़ के आता है और लग जाता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, छोटे बच्चों की बात सुनो ना कितनी हंसी आती है कि बताओ धूल उड़ के आके लग गया। ये नहीं कि मतलब मम्मा मैं खेलता हूँ गिर जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बोला धूल उड़ के आता है लग जाता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि बच्चों की यही सारी बातें सोचो तो कितनी हंसी आती है। हस्बैंड आए थे शॉप से, मैं उन्हें बता रही थी, वो भी बहुत हंस रहे थे कि बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी, कहते नहीं ये निर्छल होते हैं बच्चे, बिल्कुल भी छल कपट उनके मन में नहीं होता है, इतने मासूम होते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो बोल देते हैं। तो यही सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है बच्चों की। तो फिर यहाँ पे सारा कपड़ा उपड़ा फोल्ड करके मैंने सब बच्चों की अलमारी, अलमीरा वगैरह सब में लगा दिया। और जो मेरा था, अभी मैंने अपना कपड़ा नहीं लगाया क्योंकि बाबू बेडरूम में ही सो रहा है, उसी में वो वार्डरोब है, तो वहाँ पे जाना और मुझे नहीं लगता कि खटपट करूँगी तो वो उड़ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो तब तक मैं आगे का काम, और ये सारे बर्तन जो भगवान जी के बर्तन होते हैं, दिया बाती भोग का उनका, तो हस्बैंड सुबह उनको देर होती रहती है, सुबह पूजा तो वही ऑलमोस्ट करते हैं, लेकिन देर होती रहती है ना, वो सारे बर्तन ऐसे भर के रख देते। मैं ही बोलती हूँ भर के आप रख दो, शाम को मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो इतने टाइम पे मैं डेली बर्तन, कभी कभी तो नहा के आने के बाद ही मेरे पास टाइम होता है वॉश कर देती हूँ, नहीं तो इतने टाइम पे भगवान जी का जो सारा बर्तन होता है वो सारा मैं वॉश करके मंदिर में ले जाके रख देती हूँ। शाम को दिया बाती करूँगी और हस्बैंड भी आएंगे, अपना वो पूजा वूजा करेंगे, तो बहुत इजी रहता है, बर्तन वगैरह धुले रहते हैं तो जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर में रख दूँगी, तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा शाम तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी आधी पक गई थी, तो मैंने इस पर ना टमाटर कट करके डाल दिया था और टमाटर भी अच्छे से गल गया। और इसको ना बहुत ज़्यादा भरता टाइप नहीं बनाना है, इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसी सब्ज़ी। और मैंने इसमें थोड़ा सा वही ड्राई मसाले वगैरह डाल दिए थे, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और सब्ज़ी हमारी डन हो गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ मटर लेके। मैंने ना 2 दिन पहले ही मैंने मटर लाया था और मैंने उसको छीला नहीं था। 2 किलो मटर था यहाँ पे, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ मटर छीलने कि मैं झटपट से। और आजकल ना मटर ऐसे आने लगे हैं कि अगर आप 1-2 दिन ना छीलो तो वो ख़राब होने लगते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने लगते हैं, बहुत लिपलिपा सा और अजीब सी महक आने लगती ख़राब। तो मुझे लगा कि आज मैं छील लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी मटर इसमें ख़राब भी हो गए थे। अगर मैं आज ना छीलती तो मटर काफ़ी ख़राब हो जाता, इसलिए मैं बैठ के सबसे पहले अपना मटर ही और मटर छिला रहता है तो आप कुछ भी बना लो, छोला मटर, मटर आलू सब्जी कुछ भी बना लो ना, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे पूरा ऐसे पानी पानी सा हो गया था, इसलिए मैं अच्छे से जहाँ पे मैंने मटर वटर छिला था वहाँ पे मैं एक बार अच्छे से पोछा मार दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चिकना चिकना टाइप का हो गया था। मैंने बताया ना मटर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि 2 दिन मैंने छीला नहीं था और काफ़ी छिला हुआ मटर रखा था, तो पहले मैं उसे यूज़ कर रही थी, तो वो ये पड़ा ही रह गया। तो मुझे लगा कि मैं छील लेती हूँ, आज टाइम भी है, नहीं तो बच्चों में लगी रह जाती हूँ ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि उसे छील के रखूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर छील के ऐसे फ्रिज में रख दिया, मुझे जब जब काम लगता रहेगा, और मटर छीला है बहुत ईजी हो जाता है, तो मैं फटाफट अपना जो भी मुझे बनाना रहेगा वो मैं बनाती रहूँगी। और मटर वटर छील के उसके बाद देखिए मैं चली गई थी छत पे वॉक करने, और ये पता नहीं कब मैं उठ गया और उठ के मेरे आके बोलता है मम्मा, और नीचे
नीचे से पता नहीं क्या लेके गया था। यहाँ पे देखिए ये तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने लगा दिया है और ये सो के उठ के आया है। मैं टहल रही थी तो ये देख रहा था मम्मा कैमरा ऑन क्यों करी है, तो वॉक करने के बाद उसको मैं नीचे लेके आ गई थी और वो थोड़ी देर खेल रहा था छत पे। अब बच्चे थोड़ा छत पे जाते हैं ना तो खेलते कूदते हैं तो अच्छा लगता है। तो नीचे आके और मैंने उसे दूध बना के दे दिया था बॉटल में, और वो अपना दूध, वैसे मैं दिन में एक ही बार उसे दूध देती हूँ, शाम को वही 4 या 5 बजे के टाइम पे। अदरवाइज़ दिन में जब भी उसे भूख लगती है तो मैं कुछ ना कुछ खिलाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि पहले खाना बच्चों को अच्छे से खिलाना चाहिए, दूध बहुत बार बार नहीं खिलाना चाहिए, दूध नहीं पिलाना चाहिए बार बार। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं उसे जितनी बार हो सके अच्छे बना के खिलाती रहूँ खाना, क्योंकि खाना ज़्यादा हेल्दी होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रात में तो बच्चे मोस्टली दूध ही पीते हैं जितनी बार उन्हें भूख लगती है, 1-2 बार 3 बार। तो दिन में खाना ही ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं उसे खाना ही खिलाती हूँ। तो अभी मैंने उसे बॉटल में दूध बना के दे दिया, वो आराम से लेट के दूध पी रहा था। तब तक मैं यहाँ पे, और ये 5:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं यहाँ पे मंदिर में दिया जलाने आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे शाम की जो दिया बाती होती है वो मैंने कर दिया है। और ये देखिए दूध पी के आके भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे फिर मैं उसको थोड़ा सा तैयार करूँगी अभी, क्योंकि बच्चा सो के उठा है, दूध पिला दिया है। अब थोड़ा सा तेल वेल लगा के इसका बाल वाल झाड़ दूँगी। वैसे बच्चों को कितना ही तैयार कर लो, थोड़ी देर ऐसा खेलेंगे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल तैयार ही नहीं किया था मैंने तो। लेकिन एक बार तो थोड़ा तेल वेल लगा दो ना तो बाल सही लगता है। तो यहाँ पे इसे मैं पहले रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। और इतना ज़्यादा ड्रामा करता है ना ये, तैयार होने में इतनी शैतानियाँ होती है, इसको लगता है कि मेरे बाल में ना तेल लगाओ ना बाल झाड़ो, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है ये। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से रेडी कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे यशु को भी थोड़ा सा खिला पिला के उसको पढ़ाना होगा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम से स्टार्ट है। और ये देखिए यहाँ पे ना बाल ही नहीं झड़ा रहा था बिल्कुल भी, कैसे तैसे करके थोड़ा सा मैंने झाड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं किचन में उसको तैयार वार करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि 6 बजे का टाइम था और चाय की क्रेविंग होती रहती है। ग्रीन टी तो मैं 3:30 बजे ही पीती हूँ, और इतनी टाइम पे मैं 1 कप चाय लेती हूँ अदरक वाली अच्छी सी। तो यहाँ पे बाबू आया था, उसे ग्रैप्स खाने थे, तो मैंने उसे उसको ग्रैप्स ना फेवरेट है, मैंने कई ब्लॉग में बताया है। तो उसको मैंने ग्रैप्स वॉश करके दे दिया था, वो अपना बैठ के आराम से खाएगा। तब तक यहाँ मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, चाय वाय बना के फिर बैठ के अपना चाय एंजॉय करूँगी। और यशु ने ना बर्गर ऑर्डर कराया था, बोला था मम्मा मेरे लिए पास्ता बना दो या फिर बर्गर ऑर्डर कर दो। तो पास्ता मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाया था, तो इसलिए मैंने पास्ता नहीं बनाया। वैसे मैं बर्गर ही घर पे बना देती हूँ, और वो पेटीज़ मतलब बर्गर की जो पेटी होती है वो ला के अवन में उसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई के अवन में ऐसे ग्रिल पे रख दो ना, बहुत क्रिस्पी सा बन जाता है। लेकिन आज था नहीं तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। वो बैठ के आराम से अपना बर्गर खा रहा है। इधर मैं अपना चाय भी बना लूँगी जल्दी से, और चाय वाय पीने के बाद फिर वही उसको पढ़ाना लिखाना होता है। तो यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म मस्त अदरक वाली कड़क सी चाय बनाऊँगी अपने लिए। और शाम की चाय में ना मैं बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सही लगता है, थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ये जो कड़े वाले जो पाव नहीं होते वो उसी के साथ में चाय पी रही हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है चाय के साथ इसको खाना, और बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन ये वाला पाव खाया है, बहुत क्रिस्पी सा होता है ये, हार्ड सा। तो चाय के साथ मैंने पाव एंजॉय किया। उसके बाद मैं चाय वाय पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी इसको पढ़ाने, और मैं देख रही थी। मैंने पूछा कल किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो उसने बताया। फिर मैं उसी चीज़ की, वैसे सर ट्यूशन पढ़ा के गए थे, उन्होंने बोला था कि आप ये ना रिपीट कर दीजिएगा, और इससे
मतलब लिखवाइएगा बार बार, तो इसको लर्न हो जाएगा। तो वही, और सारी चीज़ें मैं बोल रही थी और वो अच्छे से लिख रहा था। क्वेश्चन में बोल रही थी, आंसर वो लिख रहा था, तो मैं वही देख रही थी कि ये कैसे लिख रहा है, झटपट लिख रहा है कि नहीं, इसको लर्न है कि नहीं लर्न है। तो ऐसे में एक सारे क्वेश्चन बोलती जा रही थी और ये आंसर लिखता जा रहा था। और वैसे तो इसके रूम में स्टडी टेबल है, लेकिन मैं यहीं पे बैठ के पढ़ा रही थी। और उधर बाबू का मैंने बहुत कम वॉल्यूम में उसका कार्टून लगा दिया, और नहीं तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता, इसकी बुक छीनता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते बड़े भाई को। इसीलिए बेचारा अपना अंदर रूम में दरवाज़ा बंद करके पढ़ता है। लेकिन अभी सर ने बोला था कि आप इसको देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन बोलिएगा, ये आंसर लिखेगा। तो उसी का मैं रिवीजन करवा रही थी यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाती, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्या क्वेश्चन आने वाले, कौन सा लेसन का आने वाला है, ये सारी चीज़ें देख के। और मैं इसको सारा चीज़ देख लेती हूँ ना, तो इससे पता चलता है इसको लर्न है कि नहीं लर्न है। जो नहीं लर्न होता है वो मैं बैठ के थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ जितना मुझसे होता है। तो ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम के टाइम पे मैं कर देती हूँ, नहीं तो सर भी चिल्लाते हैं। उसके बाद फिर मुझे निकलना था मार्केट, और हस्बैंड का कॉल आया था कि तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट। तो आज मैंने आपके साथ अपना शाम का रूटीन शेयर किया, जो मैं शाम को करती हूँ। मुझे मार्केट में काम था, मुझे चुन्नी वगैरह लेनी थी, इसलिए मैं निकल गई थी इनके साथ। और आज का मेरा आपका वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। और बताइएगा ज़रूर आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको अपना शाम का रूटीन शेयर किया है। जो मैं करती हूँ, वही रियल रूटीन जो मैं करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। और आप बताइएगा ज़रूर को आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।